नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो जन्म कुंडली में कर्जा लेने का योग के बारे में है। ज्योतिष शास्त्र में कर्जा यानी ऋण कई प्रकार के बताए गए हैं, जैसे कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्रातृ ऋण आदि आदि। मगर मैं जिस कर्जे की आज बात करने जा रहा हूँ, ये कर्जा बैंक का लोन या हम जहाँ से पैसे लेते हैं उधार, उससे संबंधित है। दोस्तों आइए बोर्ड पर समझते हैं। दोस्तों जन्म कुंडली में इन 12 भावों में जो छठा भाव है ये ऋण रोग शत्रु का है। छठे भाव से हम ऋण रोग और शत्रु देखते हैं और छठा भाव ही बताता है कि किस जातक के ऊपर कर्जा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किस जातक के ऊपर कर्जा नहीं होगा। दोस्तों कर्जा उस जातक के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा जिसकी जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी सूरज के साथ बैठकर अस्त है, उस जातक के ऊपर कर्जा नहीं होगा। और दूसरा, उस जातक के ऊपर कर्जा नहीं होगा जिसकी जन्म कुंडली में छठे भाव में पाप ग्रह बैठे होते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि। यहाँ पर उसके ऊपर कर्जा नहीं होता है। और अब हम बात करते हैं कि किस कुंडली में कर्जा होता है। और कईयों की कुंडली में छोटा कर्जा, बड़ा कर्जा, कईयों की कुंडली में विजय माल्या जैसा बड़ा बड़ा कर्जा होता है। हम सभी कर्जों के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कर्जा कैसे बनता है किसी के ऊपर कुंडली के अनुसार। जब छठे भाव का स्वामी केंद्र में बैठता है और वक्री हो जाए या उच्च का हो जाए या दिग्बली हो जाए, छठे भाव का स्वामी दृग्बली हो जाए, चेष्टा बली हो जाए, काल बली हो जाए, जैसे कि षड्बल हैं। छठे भाव का स्वामी षड्बली होकर केंद्र में बैठा हो और जितने अधिक बल होंगे उसके पास षड्बल में, उतना ही वो अधिक जातक को कर्जदार करेगा। छठे भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, वक्री हो और उसके ऊपर राहु या केतु का प्रभाव हो, यानी कि राहु या केतु उसके साथ बैठे हों, तो ये और बड़ा कर्जा शो करता है। जैसे कि हमने इस कुंडली में आपको देख पा रहे हैं बनाया हुआ है, कन्या लग्न की कुंडली है और छठे भाव का स्वामी शनि है, वो इन केंद्र भावों में बैठा हुआ है। और ये स्टार आप जो देख रहे हैं स्टार साइन, ये वक्री का है, यानी छठे भाव का स्वामी शनि वक्री है। तो यहाँ पर ये जातक कर्जदार बिल्कुल रहते हैं। हमारे पास कई ऐसी उदाहरण कुंडलियाँ हैं जो कन्या लग्न की हैं और जिनकी कुंडली में शनि केंद्र में वक्री होकर बैठा है, तो उनके सर पर कर्जा है और ये काफ़ी लंबे समय तक कर्जा उतारते हैं, क्योंकि शनि जो है ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो अगर इनके ऊपर कर्जा हो जाता है तो ये सालों साल तक किश्तें भरते हैं। और इसके बाद अगर ऐसे ही शनि केंद्र में बैठा हो और उस पर राहु या केतु भी साथ में हो, दोनों में से एक साथ में हो, राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की ताकत 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो तब देखा जाता है कि उस जातक के ऊपर एक की जगह 2-2, 3-3 कर्जे हो जाते हैं, जैसे घर का कर्जा, वाहन का कर्जा, बच्चों की पढ़ाई का कर्जा, ऐसे उसके ऊपर काफ़ी कर्जे रहते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण कुंडली के तहत भी समझाता हूँ, आप समझिएगा। दोस्तों ये तुला लगन की जन्मपत्री है और इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और बृहस्पति केंद्र में दशम भाव में उच्च का बैठा हुआ है।
जब ये बृहस्पति केंद्र में उच्च का बैठा है तब ये बैंक से लोन दर्शाता है, और अगर यही बृहस्पति उच्च का होकर वक्री हो जाए तो ये बड़ा लोन दर्शाता है, और अगर यही बृहस्पति केंद्र में उच्च का होकर वक्री भी है और राहु या केतु के साथ है तो ये विजय माल्या जैसा लोन, जैसे विजय माल्या ने लोन लिया है ऐसा लोन दर्शाता है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव का स्वामी होता है उच्च का होकर उस भाव का विस्तार कर देता है। अब बृहस्पति ने छठे भाव का विस्तार कर दिया। छठे भाव का जो संबंध ऋण रोग शत्रु से होता है, कंपटीशन से होता है, प्रतियोगिता से भी कई लोग कर्जा लेते हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि ऐसे लोग भी हैं कि पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली है और उन्होंने कर्जा लेकर बड़ी गाड़ी ली है, या पड़ोसी ने कुछ विदेश का टूर किया है अपने पैसों से तो इन्होंने कर्जा लेकर विदेश का टूर किया है। तो यहाँ पर जो छठा भाव प्रतियोगिता भी होता है, कंपटीशन होता है, तो वो कंपटीशन से भी कई लोग कर्जा लेते हैं। और अब मैं आपको इसके संबंध में एक दो और बातें बताता हूँ। दोस्तों जब भी जन्म कुंडली में बुध जो होता है, बुध की बात करते हैं, बुध छठे भाव का स्वामी हो जाता है। छठे भाव का स्वामी होगा या तो मकर लगन में मिथुन राशि आएगी या मेष लगन में कन्या राशि आएगी। बुध जब भी छठे भाव का स्वामी हो जाता है तब हमने देखा है अगर वो जन्म कुंडली में अस्त नहीं है और बलवान हो गया है तब उस जातक के ऊपर मल्टीपल कर्जे होते हैं, यानी कि वो एक जगह से कर्जा नहीं लेता है, वो जगह जगह से कर्जा लेता है। कभी किसी से 10,000 ले लिया, किसी से 5,000 ले लिया, किसी से 50,000 ले लिया, जहाँ से भी उसको कर्जा मिलता है वो लेता ही जाता है और कई जगहों पर उसका कर्जा हो जाता है और रोज़ एक दो बंदे उसके दरवाजे पर कर्जा लेने के लिए आते हैं। अगर इस तरह की आप देख सकते हैं, अगर किसी की कुंडली में इस तरह का योग हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छठे भाव का स्वामी बुध हो और बुध कुंडली में बलवान हो तो आप बताइएगा ये बात। अब मैं आपको छठे भाव से संबंधित कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। दोस्तों वैसे तो कुंडली देख कर ही रेमेडीज़ बताई जाती है, मगर मैं जनरली रेमेडी आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको कुछ रिलैक्स मिले। दोस्तों जब भी छठे भाव का स्वामी अगर शनि हो, बुध हो, शुक्र हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि कर्जा बढ़ रहा है या कर्जे की आपको परेशानी बढ़ रही है तो सबसे पहले तो आप जब भी अपनी किश्त उतारने जाएं या कर्जा वापस करने जाएं तो वो मंगलवार को जाएं। मंगलवार को ही आपको कर्जा देना है, अपनी किश्त उतारनी है, तो वो इजीली कर्जा उतरता जाएगा। और दूसरा, जब शुक्र शनि बुध छठे भाव के स्वामी हो गए तो आपको छोटे बच्चों को या छोटी कन्याओं को आपने चॉकलेट खिलानी होती है। चॉकलेट खिलाने से छठे भाव का जो बुध शुक्र शनि का बुरा प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। और अगर छठे भाव का स्वामी मंगल है, सूर्य है, गुरु है या चंद्र है, तब आपने छोटे बच्चों को बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ यानी कि बेसन की बर्फ़ी या बेसन के लड्डू खिलाने हैं। इससे भी छठे भाव का जो बुरा प्रभाव है वो आपको कम मिलेगा और आपको रिलैक्स फील होगा। दोस्तों आज हमने बात करी है जन्म कुंडली में कर्जा लेने का योग क्या होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करिए और क्यों अच्छा लगा है ये भी कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।